हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा मॉर्निंग रूटीन से काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले मैं आ गई झाड़ू लगाने। रिद्धि की अपनी मस्ती चल रही है, देख रहे हैं आप लोग क्या करती है। ये ऐसा ही करती है, मतलब इसको बेड पे बैठा दो तो बस फैलाना फैलाना, इसको कोई काम नहीं आता। तो ये गद्दे में जरा सा छेद था, यहाँ पर मैंने सुई से सिल दिया है, तो उसी में उंगली डाल डाल के उसकी कॉटन रुई निकालती रहती थी, बहुत शैतानी करती थी। तो मैंने उसको सिल दिया, उसको निकाल नहीं पा रही है, तो इसलिए उसको हटाने की आदत जो है ना वो अभी भी है उसकी। तभी हटा के देख रही है कि वो कहाँ चला गया छेद। और अब मैं इसको पूरा मालिश वालिश करके तैयार कर दिया है। और आज है बसंत पंचमी, तो इसको येलो कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि कहते हैं बसंत पंचमी में पीले ही चीजें पहननी चाहिए। पीली चीजें ही, इतना हो सके आप पीली चीजें यूज करो, मतलब जैसे हो गए कपड़े पहन लो और पीला खाना खा लो, पीला कुछ भी बना के, तो वही सब है। तो भगवान जी को भी मैंने भोग के लिए लड्डू मंगा लिए थे, और मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि ये ना मैं सुबह सुबह पूजा पाठ करने के टाइम पे बनाने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो इसलिए लड्डू मंगाए थे मैंने। तो इसको तैयार करके मैं फटाफट नहाने जाऊंगी। सारा काम हम खत्म हो गया है, थोड़े बहुत बाथरूम में कपड़े पड़े पड़े हैं, वो सब धो के मैं फटाफट नहा लूंगी। और मैं अब नहा के आ गई हूँ। अब पूजा की सारी तैयारी कर दी है। लड्डू गोपाल राधा रानी को तैयार करके पीले कपड़े पहना दिए हैं मैंने, आपको दिख रहे होंगे पीले पीले कलर के। और सरस्वती मैया को मैंने नीचे बैठाया है चौकी पे, छोटी सी ही चौकी है मेरे पास, उसी में ही बैठा दिया है। बगल में ही भगवत गीता रखी हुई है मेरी। और ये इसकी रिद्धि की बुक मैंने चढ़ा दी थी, और तो मेरे पास कोई बुक नहीं थी। कहते हैं आज के दिन बुक जितने भी मतलब ऐसे खो गए, पेन हो गया, पेंसिल, ऐसी चीजें, किताब, सब चीजें, कॉपी पेंसिल, सब कुछ चढ़ाना चाहिए। मेरे पास अभी कुछ था नहीं, क्योंकि रिद्धि तो अभी छोटी है, अभी उसकी बुक वो कुछ है नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं भी कोई पढ़ती नहीं हूँ, पहले पढ़ती भी थी, लेकिन जब से रिद्धि हो गई तब से तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ। इसलिए मेरे पास इसकी बुक यही पड़ी थी, तो मैंने यही बुक में चढ़ा दी और भगवत गीता चढ़ा दी थी बस। और ये देखिए सब भोग वोग लगा दूंगी मैं। लड्डू उड्डू मंगाए थे जो, पर भी लड्डू गोपाल राधा रानी को चढ़ा दिए हैं, नीचे सरस्वती मैया को। और आज के दिन बेर बहुत चढ़ते हैं, बेर वो सब कुछ मंगा के मैंने जैसे मुझे पता है सिंपल पूजा करी है, कोई ज़्यादा वैसी नहीं करी है। मुझे भी नहीं आता, जितना मुझे आता है मैं वैसा ही कर रही हूँ। मैं ऐसा ही हर साल मैं कर लेती हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं अब की कर रही हूँ। हर साल ऐसे ही पूजा, सिंपल पूजा कर लेती हूँ। और ये है कि मेन बच्चों से कहते हैं नहीं चाहिए, तो अभी ये छोटी है, मैंने इससे करवाई थी। अब ये है कि हर साल ये बड़ी हो जाएगी, मैं इससे करवाती रहा करूँगी। तो 1.5 साल की भी नहीं हुई है पूरी। ये है कि बता के बहुत मैंने पैर छुआ दिए थे, सब कुछ मैंने ही करा था पैर छूने के लिए। तो ये देखिए रही है, कभी इधर उधर कर रही है, बार बार आ रही है जा रही है। अब मैं फूल चढ़ा दूंगी सबको, भगवान जी को। पीले सफ़ेद यही फूल चढ़ते हैं आज के दिन है, सफ़ेद फूल चढ़ा दिए हैं सबको। और रिद्धि के लिए ही प्रार्थना करी थी कि हे माता रानी इसको सद्बुद्धि देना। जो थोड़ी सी ना चिड़चिड़ी बहुत है, मतलब गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है, तो मेरे को बहुत टेंशन लगी रहती है कि ये गुस्सैल तो नहीं निकलेगी। इस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन लगी रहती है कि भगवान इसको थोड़ा सा सद्बुद्धि देना, कि ये शांति मन से आगे चल के शांत रखे, बुद्धि से काम करे, पढ़े लिखे, ये सब है बस। सही तो छोटी है, बड़ी होगी देखा जाएगा। बच्चा तो अभी छोटा है, उसको बुद्धि है नहीं। पर ये है कि चिड़चिड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा ही चिड़चिड़ाती रहती है, गुस्सा बहुत करती है। और थोड़ी ये सब हरकतें इसके पापा वाली हैं। पापा को बहुत चिड़चिड़ाहट रहती है हमेशा, जितने हंसमुख उतने ही चिड़चिड़े हैं, उतना ही गुस्सा आता है। ये सब हरकतें चली गई हैं इस पे, मैं ऐसी नहीं हूँ। भोग वोग सब लग गया है, फटाफट मैं अब सब दिया बत्ती कर लूँगी, और फिर मैं खाना पीना देखूँगी जाके क्या बनाना करना है। तो मैंने सोचा था आलू मटर की सब्जी, मेथी के पराठे, यही सब तैयारी, मतलब यही सब्जी थी कल ला के रखी थी, यही सब मैंने कहा ये बना देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने दिन में तहड़ी बनाई थी, तहड़ी का भोग लगाया था, तो मैंने कहा चलो पीले पीले पुलाव है तो वो बना के लगा देती हूँ। तो मैंने वही तहड़ी का भोग लगाया था। और वैसे मीठे चावल बनते हैं आज के दिन, तो मैंने लड्डू मंगा के भोग लगा दिए, तो इसलिए मीठे चावल नहीं बनाए मैंने। और रिद्धि की आप लोग हरकतें देख ही रहोगे, बार बार इधर उधर आना जाना, बार बार शैतानी कर रही थी।
क्योंकि क्या है ना, ये सब चीज़ें फेंक देती उठा के। अभी बुक खींच रही थी पहले, फिर लड्डू का डब्बा खींच रही थी, ये सब करती रहती है। तो इसको मेरे को बार बार पकड़ना पड़ रहा था, ऐसे हरकतें करती है। तो इसको दिया बत्ती में दे रही थी आरती, और पूजा मेरी हो गई संपन्न। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आप लोगों को पहले दर्शन करा देती हूँ अपने राधा रानी लड्डू गोपाल के। ये देखिए बैठे हुए हैं, और ये सरस्वती मैया आप किचन में खाना बनाने। खाने में बना रही हूँ मैं आलू मटर की सब्ज़ी, मेथी के पराठे और पुलाव। मैंने जो तहरी बनाई थी आपको दिख रहा होगा, कटोरे में मैंने खाली करके रख दिया था। भोग वोग लगा के खा पी लिया था, इतनी बच गई थी तो वो मैंने खाली करके रख दिया था। फिर मैं उसके बाद खाना बनाने के लिए मैं आई हूँ। तहरी अड़ी खा पी के भोग वोग लगा के सब हो गया था, तो वो मेरा सूट नहीं करा था। मैंने जल्दी जल्दी बना लिया था, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, भूख भी लग रही थी, तो मैंने जल्दी जल्दी लगा दिया था भोग बना के, फिर उसके बाद खा लिया था। अब मैं सीधे ये मतलब शाम का समझ लीजिए खाना बना रही हूँ मैं। तो शाम को ही मैंने वही 4-5 बजे के आसपास बनाना शुरू करा था, तो वही लगा दिया था 6-7 बजे के आसपास भोग मैंने। और मैं खाना पीना सब बना के भोग वोग लगा के फिर उसके बाद में मैं चली गई थी मम्मी के घर पे। और मैं टमाटर के साथ ही छौंकी थी आलू मटर की सब्ज़ी। प्याज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, किसी किसी सब्जियों में जैसे लगता है कि हाँ ये भोग लगाने वाली सब्ज़ी नहीं है तो उसमें ही डालती हूँ मैं प्याज लहसुन बस। और ये मेथी धो लूँगी मैं अच्छे से। मैंने फास्ट कर दिया था, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 ही पानी, मैंने 3-4 पानी से धोया था कि मैंने काट काट के जल्दी जल्दी कर दिया था। वजह से कुछ लोगों को मैंने कहा चलो बता देती हूँ कि मैंने ऐसे धोया था, क्योंकि पता है सब्जियों में मिट्टी हुई थी या चाहे जितना अच्छे से धो लो। मेरी मेथी थी धुल गई है। आटे में मैंने सब कुछ नमक मिर्ची अजवाइन सारे मसाले डाल दिए थे। अब इसी में मेथी काट के भी डालूंगी। पहले मैं एक साइड में मैं मेथी की आलू की सब्जी भी छौंक रही हूँ। तो ये मैंने सोचा नहीं था, मेथी मुझे ज़्यादा लगी तो मैंने बिना सोचे समझे, भूख नहीं लगाऊंगी इसलिए मैंने लहसुन वाली छौंकी है। वो मैं साइड में ऐसे ही लहसुन 1-2 लहसुन काट के छोटा छोटा, वो मैंने तड़का लगा के उसको हटा दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से साफ़ करके गैस वैस फिर से पोंछ के फिर मैंने रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, डर तो बैठा रहता है मन में कि कहीं छींटे ना पड़ गए हो या कुछ भी। इसलिए अच्छे से पोंछ के मैं फिर से पत्थर को फिर उसके बाद मेथी काटने के लिए मैंने शुरू करा था। लहसुन काट लिया था, छील लिया था, पोंछ के फिर मैंने मेथी काटी है। साफ़ सुथरे का थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है, जब भोग का खाना बनाओ तो थोड़ा ये सब चीज़ों में टेंशन लगी रहती है कि कहीं लहसुन प्याज के हाथ से तो नहीं ठोक दिया। तो बार बार साबुन से हाथ धोती हूँ मैं, सफाई से थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये मेरी लहसुन लाल हो गए थे, उसके बाद में मैंने आलू डाल दिए, जैसे भून के थोड़ा सा, फिर मैं मसाले डाल के ढक दूँगी। फिर मैं मेथी जो काटी थी उसी में फिर और आधी बच गई थी, तो वो आधी मेथी में काट के फिर आटे में डाल दूंगी मैं, फिर आटा गूंद के रख दूंगी। और सब्जी मेरी आलू मटर की बन गई है। और ये मेथी की सब्जी बस छौंक दी है मैंने, इसको ढक के छोड़ दूंगी मैं, और धीमी धीमी आंच पे पकती रहेगी। आटे में बारीक थोड़ी मेथी ज़्यादा मैंने काटी थी, तो वो मैं काट के आटा गूंद दिया है मैंने बस। और वो तड़ी रखी हुई है, तो चाल मैंने इसलिए नहीं बनाया, हमने कहा अगर खाना हुआ तो ये तड़ी ख़त्म कर लेंगे सब्जियों के साथ में ही। मेरे हस्बैंड को क्या है ना, आलू की जितनी भी सब्जियां वो कम पसंद आती हैं। ये मैंने जो सब्जी ब्लॉग तो मेरा ये मतलब आप पता ही है लेट जा रहा है, तो ये सब बच गई थी, तो मैंने ही अकेले ही दोनों सब्जियाँ खाई हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं रख के एक मैंने ख़त्म करी है 2 दिन में। तो जब आलू की सब्जियाँ तो मुझे ही ख़त्म करनी होती है, तो मैं वैसे आलू की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ कम ही बनाती हूँ, तो अपने हिसाब से ही, लेकिन फिर भी थोड़ी चाहे जितनी कम बनाओ तो हो ही तो जाती है। तो मैंने क्या किया था, ये वाली सब्ज़ी आलू मेथी की मैंने इसके पराठे भर भर के बना लिए थे। और जो मटर की सब्ज़ी है वो मुझे पसंद है, तो वो मैंने 2 या 3 बार मैंने ऐसे करके खाई है, ख़त्म करी है, खाली बिना पराठे वराठे के खाली खा के ख़त्म करी है। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत खा भी लिए थे, आलू तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो मैं भोग के ये पराठे बना गई है, मेथी की भी बस बनी गई है, धीमी आंच पे भून रही है। तो मैं खाली आलू मटर पराठे भोग लगा दूंगी मैं।
घी से मैं पराठे सिर्फ रिद्धि और लड्डू गोपाल राधा रानी के ही सेकती हूँ मैं, इन तीनों लोगों के। और बाकी हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल तेल वेल से, रिफाइंड से, सरसों तेल से ऐसे बना के खाती हूँ, क्योंकि घी इतना होता नहीं है। घर में ही घी निकालती हूँ मैं, घी मंगाती नहीं हूँ। घर में जितना मलाई से इकट्ठा हो पाता है थोड़ा बहुत, उसी से निकालती हूँ को। और भगो मैं घी के ही बना लेती हूँ, और हम लोग रिफाइंड या तेल के बना के खा लेते हैं। अब जैसा घी होता है वैसे ही काम करती हूँ मैं। अगर अच्छे से घी निकल आया तो हम लोग भी अपने भी बना लेते हैं। भोग वोग लगाने के बाद में सारा काम सिमट गया था मेरा, तो मैंने सब बर्तन वर्तन खाली करके कढ़ाई खालियाँ कर दी थी मैंने। और आलू मटर की सब्ज़ी तो मैंने कुकर में छोड़ दी थी, और मेथी की सब्ज़ी मैंने खाली कर दी थी। और पराठे मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ भोग वोग के बनाए थे। बाकी रात में जब खाना खाएंगे तब बनाऊँगी मैं। और बाकी सब समेट के फिर जाऊँगी मम्मी के घर पे, क्योंकि रिद्धि वहीं है। इस वजह से ही मैं काम कर पाई थी, क्योंकि उसके पापा लेके चले गए थे जब गए थे। मेरे को टेंशन भी लगी रहती है कि मुझे जाना है, जल्दी जाना है, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी सब काम ख़त्म करके, उनकी दिया बत्ती सब करके चली जाऊँगी मैं। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर में, तो मम्मी आज बना रही है मिक्स वेज। ये देखिए, तो मैंने रेसिपी नहीं डाली थी, मैंने ऐसे छोटा सा क्लिप्स वाली शूट कर लिया था। ये सारी मटर, बीन्स, गाजर, गोभी, आलू, सारी सब्जियों को फिर छोंक दिया था। और फिर उसके बाद में मैंने मम्मी के घर पे कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। लाई का काम मेरा वहाँ पर है, तो मैं लेके बैठ जाती हूँ, फिर फ़ोन बिल्कुल भी देखने मिलता। और फिर आ गए घर, तो ये देखिए पराठे मिलके बना रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अब शौक बहुत ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है खाना बनाने का। मतलब खाना, रोटी पराठे बनाने का ही, क्योंकि मैं कहीं चली जाती हूँ, सब्जी वब्जी सब कुछ आटा गूंदा रहता ही है। तो वो कहते हैं लाओ मैं सेक देता हूँ गरम गरम, या लाओ मैं बना देता हूँ। तो ये है कि साथ में मिलके ही बनवाती हूँ मैं, अकेले नहीं बनाते, क्योंकि उनको बेलने का ज़्यादा शौक है। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना, तो ये मैंने सेवई तुरंत बनाई थी, रात में ही खाना ना हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने कहा दूध पड़ा हुआ है, सेवई बना लेते हैं। तो ये देखिए चम्मच देख के इतने करती है, मैं क्या बताऊँ इसको। पता नहीं जिस चीज़ में भी चम्मच दिख जाए तो ये बहुत रोना धोना, बहुत ड्रामे करती है। मतलब खाना नहीं होता है चम्मच से, इसको बस ये रहता है कि मेरे को दे दो चम्मच चलाने को, मैं सब्जी हो, चावल हो, कुछ भी हो, मैं उसमें चलाती रहूँ धीरे धीरे बैठ के बस। तो ये इस चक्कर में हमें खाने नहीं देती। चावल लेके बैठती हूँ चम्मच के साथ में इसको खिलाने, चावल नहीं खाती, सब वेस्ट कर देती है चम्मच चलाने के चक्कर में। ऐसे ही रोती है हमेशा, यानी कुछ दिनों से ऐसे कर रही है, ज़्यादा 15-20 दिन से ऐसा ये चम्मच का नशा चढ़ा है। क्या बताऊँ, जहाँ भी चम्मच देख ले, जिस चीज़ में भी पड़ा है, फिर वो कहेगी मेरे को दे दो। और ये है मॉर्निंग, ये सो के बिल्कुल अभी उठ गई है। और उठने के बाद में पता नहीं किस वजह से राधे 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 राधे, ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है। राधे राधे, हरी बोल, बोलो हरी बोल, करो राधे राधे बेटा, गुड्डा, राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे करके दिखाओ, सबको करके दिखाओ, राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे करो प्लीज, दिखा दो भैया, इन लोगों को भी दिखा दो तुम करके कि कर लेती हो। राधे राधे करो, राधे 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 राधे। बेटा मेरा राधे राधे कर रहा था अभी, और मैंने जैसे ही फोन उठा लिया और राधे राधे नहीं कर रहा है। कर लो फिर, सब कहेंगे कि भैया को आता नहीं है मेरे राधे राधे करना, ले आओ।
कल के दिखा दो, राधे राधे करो, राधे राधे प्लीज प्लीज भैया प्लीज कर दे बेटा मेरा। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बेटा कैसे करता है? राधे राधे, उठते ही बोलता है राधे राधे। बोल दो, कर दो, इनको इनको दिखा दो इनको। ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें आता नहीं है, तुमने अभी उठते ही किया था, फिर से दिखा दो प्लीज। बच्चा मेरा फिर से दिखा देगा, बेटा मेरा दिखाएगा फिर से। करो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे करो 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 करो, राधे 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 राधे। उसके बाद में आप लोगों को तो पता है मेथी की सब्जी और सारी सब्जियां पड़ी थी, तो खाना कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ पराठे रोटी बनाना था मुझे। इस वजह से आज खाना के ब्लॉग नहीं डाल रही मैं। तो ये अगले दिन मैंने शकरकंदी उबाली थी, तो भोग लगाना था मुझे कुछ ना कुछ, तो शकरकंदी ही मेरे पास थी। उस उबाल के उसी का हलवा बना रही हूँ मैं। तो घी में डाल के उसको शकरकंदी उबली हुई है भूनी में, भुनने के डर दूध ये सब डाल के अच्छे से हलवा बना लिया था। का भोग लगाया था मैंने लड्डू गोपाल को। और ये थोड़ा सा केसर में पर रखा हुआ था फिर पहले का, तो वो मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया था, ये चीनी डाल दी मैंने। आके बहुत टेस्टी हलवा बना था। इसी में ड्राई फ्रूट में बाद में बादाम काट के डाल दिए थे। मेरा हलवा रेडी हो गया है। और मैं ये हलवे का ही भोग लगाया था मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था भोग लगाने तक का। फिर उसके बाद में ये शाम का ब्लॉग है सीधे मम्मी के घर में। ये देखिए चावल के लिए कितने चम्मच के लिए ड्रामे कर रही है। घर में भी ऐसे करती है, वहाँ करती है। ये मम्मी दाल चावल इसको खिला रही थी, कह रही है कि मुझे दे दो चम्मच, मैं अपने हाथ खाऊंगी। और ये खाती कुछ नहीं है, बस ऐसे हिलाती रहेगी, घंटों बैठी रहेगी चम्मच में। क्योंकि इसकी वॉइस ओवर के टाइम पे, क्योंकि ये पीछे से मेरे को तंग कर रही है, चिल्ला रही है, कहीं रोना धोना कर रही है। और पीछे देख रहे हो आप मम्मी के घर में मैदा कितना फैलाया इसने। पुराना घर है जहाँ पे मतलब होता है मम्मी के, वहाँ पे मोमोज के लिए रूम ले रखा है। तो वहाँ पर ज़्यादातर वहीं बैठती हूँ जाके, आग वक्त तापती हूँ, मम्मी से गप्पे मारती हूँ मैं। दीदी वहीं होती है तब मैं उसको ले आती हूँ जाके, वरना मम्मी के पास ही मैं बैठी रहती हूँ। ब्लॉग एडिट करना होता है, कहीं कुछ काम होता है, तो इस वजह से मैं भाभी लोगों के रूम में जा नहीं पाती। मैं अभी लोगों के रूम तो अलग है, वहाँ पे रहती हूँ वहीं पर। और ये देखिए रात में घर आने के बाद में क्या क्या किया, कुछ ना कुछ शैतानी इसकी चालू ही रहती है हर वक्त है। मैं बार बार घुस के जा रही थी। और ये रात में ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। फिर मैं आ गई हूँ चादर बदलने। अभी मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है, रिद्धि के काम खाली कर दिए थे मालिश शालिश के बाद में मैं चादर चेंज कर लूंगी। बहुत ज्यादा गंदा सा लग रहा था मुझे। और ये क्या है ना, जब इसको डायपर पहनाओ नहीं तो सूसू वूसू कर देती है, तो थोड़ा जल्दी चेंज करना पड़ता है। फिर चादर चेंज कर दूंगी और फिर उसके बाद कपड़े पड़े धोंगी। तो कपड़े थोड़े ज्यादा ही हो गए थे इस चक्कर में, चादर वादर भी हो गए थे और भी कपड़े पहले से ही बाथरूम में डेली रहते हैं, तो मैं चेंज कर दूंगी। फिर मैं कपड़े धो के नहाने जाऊंगी। ये अपना टीवी देखने में लगी हुई थी, मैं अपने कपड़े पड़े धो रही हूँ मैं। और ये ऐसे खड़ी है तो मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ऐसे कई बार गिर चुकी है, ऐसे ही पता नहीं हिलती डुलती रहेगी, कहीं डांस करेगी तो उस चक्कर में बैठ के नीचे ही आ जाती है। तो मुझे बार बार झाँक झाँक के इसको देखना पड़ रहा है, गिर ना जाए टीवी देखते देखते।
फिर नहाने धोने के बाद में उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। फिर मैं पराठे राठे बना के खाना ना बना के मैं ले आई थी खाना खाने के लिए। मैं अब ये खाना खा लूंगी और रिद्धि घूम रही है रूम में इधर उधर। उसको बुला रही हूँ कि आओ तुम भी खा लो आके। फिर ये सीधे शाम का ब्लॉग है। शाम का मतलब वही 4-5 बजे के आसपास का है, क्योंकि मैं फिर 8-9 बजे जाती हूँ तो उसी हिसाब से मुझे काम करना होता है। तो मैं फिर रिद्धि को अपना खेलने में लगी हुई है, बाहर टहल रही है। मैं चावल चढ़ा दिए हैं और मैं कोफ्ते बनाऊंगी, क्योंकि कोफ्ते बोल के गए थे मेरे हस्बैंड की कोफ्ते खाने का मन है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोफ्ते बनाती हूँ मैं। तो कोफ्ते में देखिए घिया थोड़ी सी टाइट लग रही थी मुझे, तो मैं चाकू से छील रही हूँ, वरना छीलनी से छील रही थी, छिल ही नहीं रही थी, तो मोटा मोटा छील डाली है मैंने। छील के अब मैं इसे घिस लूंगी। और ये भी मैं बिना प्याज लहसुन के ही बना रही हूँ मैं। तो ज्यादातर मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ। झूठ क्यों बोलूँ कि मुझे डेली लगाना होता है भोग। मेरे को टेंशन लगी रहती है कि जिस दिन मैं नहीं लगाती ना खाना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भूखे बैठे हैं भूखे बैठे हैं। तो उस वजह से मेरे को ऐसे ही बनाना होता है। आप टमाटर देख ही रहे होंगे, तो मैंने टमाटर अच्छे से डाले थे, वही 6 टमाटर तक डाले थे मैंने, एक बचा लिया था इसमें से। और डोनेशन सारे मसाले साले डाल के मैं इसके निकाल लूंगी बड़े बना के। मैं इसे छोकूंगी बाद में टमाटर में। चावल मेरे बन गए हैं, बस 1-2 सीटी लगती मैंने बंद कर दिए थे। ये देखिए मेरे पकोड़े बस बनी गए हैं, तो ऐसे निकाल लूंगी मैं। 2-3 घान में निकाल लिए थे मैंने, पहला घान है। तो अभी बीच में टमाटर भी काट लूंगी मैं धो के। तो ये मैं मिक्सी में पीसूंगी। इसी में थोड़ा सा अदरक भी मैंने डाला था पीसने में ही। और मैंने जानबूझ के चिकने कोफ्ते नहीं बनाए। जैसे बहुत लोग ना पकोड़े जो बनाते हैं वो बहुत गोल गोल से बनाते हैं, मैंने जानबूझ के ही नहीं बनाया, क्योंकि मुझे कोफ्ते में ऐसे ही पकोड़े थोड़े ज्यादा पसंद है। चिकने वाले जो होते हैं ना, चिकने देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं कि उनको खाओ जब तो मतलब ऐसा लगता है कि उनके अंदर ग्रेवी अच्छे से घुसी नहीं है। और मैं ऐसे बनाती हूँ फटे फटे से, तो उसमें ग्रेवी बहुत अच्छे से घुस जाती है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट बने थे। मैंने आप लोगों को दिखाए नहीं, अभी दिखाए नहीं थे, इतने सॉफ्ट बने थे कि मतलब ऐसे ही फूट गए थे, ग्रेवी में ही फूट गए थे, ये इतने ज्यादा सॉफ्ट थे। तो मैं बहुत धीरे धीरे चलाया था, फिर इसे मैंने ज्यादा चलाया नहीं था, मैं पक जैसे उबल गए थे अच्छे से धीमी धीमी आंच पे, फिर मैंने बंद कर दिए थे। ये मेरे कोफ्ते बस बन गए हैं, चावल मेरे बन गए सारे। किचन विचन पूरा समेट दूंगी, भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद में फिर रिद्धि को सुलाऊंगी जाके, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ही बना लिया था खाना शाम का। रिद्धि को फिर वही 5-5:30 बजे के बीच में नींद आती है डेली। तो फिर मैं उसको थोड़ा बहुत आधा घंटा ही सोती है, ज्यादा नहीं सोती, सिर्फ घड़ी देख के आधा ही घंटा सोती है। और वो जो आधा घंटा सोती है, फिर मैं अपना जैसे दिया बत्ती शाम की ये सब करती हूँ। मैं माला जाप करने नहीं देती है मुझे। माला जाप करने जैसे मैं बैठूंगी तो उसका मतलब ये रहता है कि मेरे को भी बैठा लो वहीं पर। और ये कई बार क्या करती है ना, मैं दिन में डायपर वाइपर पहनाती नहीं हूँ, तो ये मेरी जो छाने वाला है जिसपे मैं पूजा करती हूँ बैठ के, उस पर बैठ जाएगी आके, तो कई बार सूसू कर देती है, तो मुझे धोना बढ़ जाता है। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि ये सो रही हो या फिर
इधर उधर खेल रही हो जिससे मैं कर सकूं, तो ये मुझे करने नहीं देती। अगर जग रही होती है तो मैं इसको डेली 6:30 बजे के आसपास मैं दिया बत्ती करती हूँ, शाम को इसको सुला के करती हूँ। मैं ब्लॉग यहीं से एंड करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मेरे चैनल पे न्यू आते तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। राधे राधे।